बीएसपी के नीले झंडों से पटा यह शहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मरीना बीच के किनारे आइसलैंड ग्राउंड पर हर तरफ बीएसपी कार्यकर्ताओं का रेला लगा है। जिस तरफ नजर जाए, जिधर नजर जाए, बस नीले झंडे के साथ कार्यकर्ताओं का झुंड दिखाई दे रहा है। समुद्र में उठते ज्वार के साथ जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बीएसपी समर्थकों का ये हुजूम लखनऊ या दिल्ली या पंजाब के किसी शहर में नहीं है, बल्कि ये भारत के आखिरी दक्षिणी छोर मद्रास के समुद्र के मरीना बीच के किनारे उमड़ी रैली में है। यहाँ पे बीएसपी के हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं जो अपनी लीडर मायावती को सुनने के लिए आए हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में बीएसपी भी यहाँ पे फाइट कर रही है। हालांकि बीएसपी को पिछले चुनाव में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा सीटों पर आगे थी। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आइसलैंड ग्राउंड पर गूंजते नारों के बीच मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आई। कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। लोगों की खचाखच भरी भीड़ से मायावती भी जोश से लबरेज दिखी। वह विपक्षियों पर ज्यादा हमलावर रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस, जयललिता से लेकर करुणानिधि, सभी पर मायावती ने जमकर निशाना साधा। यह आपके तमिलनाडु स्टेट में भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर ये सरकार इसी पैटर्न पर चलकर इन वर्गों के लोगों को यहाँ आपके तमिलनाडु स्टेट में भी आरक्षण के मामले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगी। कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की अंदरूनी मिलीभगत से ही अब इन वर्गों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी काफ़ी हद तक निष्प्रभावी बना दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी को संसद में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है। तमिलनाडु में दलितों की खस्ताहाल हालत और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन पर मायावती ने विपक्षियों की खूब खबर ली। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे और सोशल इंजीनियरिंग पर यूपी में 4 बार सीएम बनने वाली मायावती ने सर्व समाज की बात कर प्रदेश की सियासत में एक नई लकीर भी खींचने की कोशिश की। बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खास तौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है, अर्थात आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। समर्थकों से खचाखच भरे आइसलैंड ग्राउंड पर मायावती के लिए मौका भी था और दस्तूर भी। मायावती ने इस मौके को जमकर भुनाने की कोशिश की। हालांकि तमिलनाडु में पिछले चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, फिर भी आंकड़ों की बात करें तो बीएसपी दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर बीजेपी से आगे थी। मायावती ने पहली बार तमिलनाडु में हाशिए पर गए दलित समाज के नेतृत्व की बात की। मायावती ने कहा कि अगर यहाँ पे बसपा की सरकार बनती है तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लास के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी। मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक कितना काम करता है ये तो 16 मई के बाद ही पता चल पाएगा। चेन्नई के मरीना बीच से कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।